जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है फाइनल एग्ज़ाम 10th का, उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। कुल कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है? 6 सब्जेक्ट का। और 6 सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ देखेंगे। क्योंकि आप लोग का भी एग्ज़ाम अगर 2024 में है तो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा और पैटर्न जो है सो सेम रहने वाला है आपके एग्ज़ाम का। तो देखिए कैसे पूछता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, हम लोग हिंदी के बारे में देखेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपका? हिंदी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट देखिए हिंदी में कितना कैसे पूछता है। सो आपका हिंदी में जो एग्ज़ाम होगा टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा हिंदी में? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में जो है सो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। क्या है कि बोर्ड यह नियम बनाए हुए हैं जो 50% ऑब्जेक्टिव लेगा आपका और 50% लॉन्ग लेगा। तो 100 मार्क्स में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 50 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में भी जो है सो हिंदी ग्रामर से आपका लगभग 60 से 65 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 60 से 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे आपके हिंदी व्याकरण से, हिंदी ग्रामर से होंगे। जैसे नाउन टॉपिक हो गया, संज्ञा हो गया, नाउन हो गया, कारक हो गया, सर्वनाम हो गया, उसके बाद लिंग हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बला, ये सब जितने भी टॉपिक है वो उसका बुक से जो है आपके लगभग 35 से 40 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे। बुक से कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे? 35 से 40 ऑब्जेक्टिव। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसमें लेखक का नाम। लेखक का नाम आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कहा कि 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको लेखक के नाम से पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव का आप लोग को पैटर्न समझ में आ गया। 60 से 65 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर से रहेगा, सेक्शन से, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, उसका लिंग, शब्द रूप, ये सब सेक्शन से रहेंगे। उसका 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों को बुक में जो चैप्टर है वो सब चैप्टर से रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें लेखक का नाम। लेखक का नाम आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब आता है इसका सेक्शन बी, जिसमें कि 50 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ेगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ेगा। उसमें जो है तो सबसे पहले आता है गद्यांश। क्या आता है? गद्यांश। गद्यांश क्या होता है सो समझिए। जैसे कि एक कहानी की तरह आपको दे दिया, इसमें 2 गद्यांश रहेंगे, 10-10 नंबर का, 20 नंबर का, कुल 2 गद्यांश रहेंगे। तो कहानी की तरह दे देगा। उसका जो कहानी को आप लोगों को पढ़ लेना है, उसके नीचे में कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी को आंसर करना है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, राम एक छात्र है, वह पटना में रहता है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं और उनकी माता जो है वह एक किसान है। तो पूछेगा राम कहाँ रहता है? तो पटना में रहता है। उसके पिताजी क्या है? तो डॉक्टर है। इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, आंसर करना है। तो गद्यांश हो गया 2, तो 5-5 गो गद्यांश रहेगा 2-2 नंबर का। तो 10 नंबर यहाँ से हो गया पहले गद्यांश से, 10 नंबर के यहाँ से, तो 20 नंबर आपका यहाँ से हो गया। अब आता है निबंध लिखने के लिए कहेगा। क्या कहेगा लिखने के लिए? निबंध। निबंध माने लेख किसी भी चीज़ पे। तो आप लोग को 5 निबंध दिया रहेगा। ऑप्शन में कितने निबंध दिए रहेंगे? 5 निबंध दिए रहेंगे। उस 5 निबंध में से किसी एक निबंध के ऊपर आपको आंसर करना है। वह निबंध जो रहेगा टोटल 10 नंबर का रहेगा। निबंध कितने नंबर का रहेगा? 10 नंबर का रहेगा निबंध, जिसके लिए आपको 5 ऑप्शन में निबंध रहेंगे। 5 में से किन्हीं एक निबंध का देना है। अब अगला आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन माने वही पत्र लेखन, यानी पिता के पास पत्र लिखे या फिर प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे या फिर छोटा सा संवाद बनाएगा, 2 लोगों के बीच का संवाद। तो आपका रहेगा 5 नंबर का। वो कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। तो इसमें भी आपके 2 ऑप्शन है, या तो पत्र लिखिए या फिर संवाद लिखिए। 5 नंबर का रहेगा, किसी एक का आंसर करना है। निबंध में आपके पास 5 गो ऑप्शन रहेगा, 5 में से किसी एक आपको निबंध करना है। उसके बाद आता है, ये तो पत्र लेखन हो गया, 5 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन एग्जाम में जो है अब आएगा। यहाँ से आपको बुक का क्वेश्चन रहेगा। देखिए कहाँ से कितना आपका लगभग ग्रामर सेक्शन से होगा। 20 नंबर का गद्यांश हो गया, ये आप लोग बना ही लीजिएगा। ये हो गया ग्रामर सेक्शन का हो गया, ये भी आपका ग्रामर सेक्शन का हो गया। अब आता है बुक का। देखिए तो 5 नंबर वाला टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे आपका, 2 नंबर का 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें का आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। आपके पास कितना ऑप्शन है? 10 क्वेश्चन है, जिसमें से किन्हीं आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये हो गया। तो 5 क्वेश्चन बनाना है, 2 नंबर करके होगा, तो 10 नंबर का आपका यहाँ से हो जाएगा। अब अगला आता है 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर वाला कितना क्वेश्चन रहेगा? 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं आपको 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये देखिए, तो यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन का देना है, 5 नंबर का, तो 5 नंबर ये हो गया। अब देखिए कितना पड़ता है। 20 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से 30 नंबर, 5 नंबर यहाँ से 35 नंबर, 10 नंबर यहाँ से 45 नंबर और 5 नंबर यहाँ से 50 नंबर। 50 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन से रहेगा और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रहेगा। तो इतना करके आपका 100 मार्क्स पूरा है हिंदी में। तो इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा आप लोगों का एग्जाम में। अब हम लोग अगला विषय देखेंगे साइंस। अब देखिए अगला विषय आता है साइंस यानी विज्ञान। यह जो है सो टोटल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा वहाँ बोर्ड एग्जाम में।
और 20 मार्क्स जो बचेगा वो आपका प्रैक्टिकल में होगा, जो कि आपका कॉलेज स्कूल द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 20 में 18 19 जो है सो स्कूल में अपना मिल ही जाता है, हल्का सेटिंग वूटिंग पैसा वैसा देके कीजिएगा तो 20 भी मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कुल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। 80 मार्क्स में जो सो 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा, लिखने वाला होगा। ऑब्जेक्टिव जो होगा वो OMR पर होगा। अब देखिए 40 मार्क्स के लिए आपको 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 40 ऑब्जेक्टिव के लिए कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 80 क्वेश्चन, जिसमें से जो है सो फिजिक्स से लगभग आपको 30 क्वेश्चन बनेंगे, बायोलॉजी से 35 क्वेश्चन बनेंगे और केमिस्ट्री से आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सारा जो है सो ऑब्जेक्टिव का रहेगा। अब लॉन्ग में देखिए, लॉन्ग में जो है सो सेक्शन बी जाएगा, जिसमें फिजिक्स से सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिजिक्स में जो है सो 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो कि जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। 8 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है? 4 क्वेश्चन बनाना है। और 4 क्वेश्चन जो है सो प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर का रहेगा। 4 क्वेश्चन जो बनाइएगा उसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपको कितने कितने नंबर मिलेगा? 2-2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से 8 नंबर आपको यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको किन्हीं एक को बनाना है, यानी 8 में से 4 को बनाना है और 2 में से 1 को, यानी 50% आपको हर एक सेक्शन में बनाना है। तो 2 क्वेश्चन में से यदि आप 1 क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको 6 नंबर यहाँ से दिया जाएगा। तो 8 नंबर यहाँ से और 6 नंबर यहाँ से, 14 नंबर फिजिक्स सेक्शन से हो गया। अब देखते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में। तो केमिस्ट्री सेक्शन में भी जो है सो 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे 2 नंबर वाला। तो 2 नंबर वाला 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन को बनाना है। तो 4 दूनी 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। और 2 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग का, यानी 5 नंबर का रहेगा। फिजिक्स में केवल क्वेश्चन जो रहेगा 6 नंबर का रहेगा लॉन्ग में, बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो है 5-5 नंबर का रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो 5 नंबर वाला जो है सो केवल 1 क्वेश्चन आपको बनाना है, जिसके लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब आता है 2 नंबर वाला। तो 2 नंबर वाला जो है देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके पास ऑप्शन में रहेंगे 8 क्वेश्चन, लेकिन बनाना कितना को है? 4 क्वेश्चन को। तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनाना है 2 नंबर वाला में, 8 क्वेश्चन में से। और फिर बच जाएगा 5 नंबर वाला। तो 5 नंबर वाला आपके पास 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन में से जो है सो आपको किन्हीं एक क्वेश्चन का आंसर करना है। तो 5 नंबर यहाँ से। तो 14 ये हो गया, 13 ये हो गया। तो 14 13 27 और 13 यहाँ से। तो 40 मार्क्स यहाँ से हो गया, यानी लॉन्ग में, और 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में। यहीं से आपका जो पैटर्न होगा एग्जाम का, बोर्ड का, वो कुछ इसी टाइप का होगा। ये साइंस सेक्शन का हो गया। अब हम लोग देखेंगे सोशल साइंस सेक्शन का। अब देखिए अगला विषय आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। इसमें कुल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, आपका बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। और 20 मार्क्स जो है आपको फिर स्कूल से जो है प्रैक्टिकल के रूप में लिया जाएगा, जिसमें 18-19 नंबर जो आपको स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। तो आते हैं 80 नंबर का जो एग्जाम होगा बोर्ड में प्रैक्टिकल बुक का, वो देखते हैं यहाँ से। तो 80 नंबर में आपका 40 नंबर का जो एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, और 40 नंबर का जो होगा आपका लॉन्ग होगा। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपके 80 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 80 क्वेश्चन जो होगा सो OMR पर आपको बनाना होगा, जिसमें हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, सिविक्स से लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स से 14 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, और आपदा यानी डाइजेस्टर से जो होंगे वो आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह से टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे, बनाने पड़ेंगे आपके 40 क्वेश्चन। अब सेक्शन बी में आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखिए हिस्ट्री जो है, इतिहास से आपको जो है सो टोटल जो है सो 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से जो है किन्हीं 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। और 4 नंबर वाला जो है आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन में से किन्हीं 1 क्वेश्चन का आपका आंसर करना पड़ेगा। तो 4 नंबर आपके यहाँ से आएंगे। तो ये कुल मिलाकर हो गए 10 नंबर इतिहास से। अब आता है सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र। तो इसमें जो है सो 4 क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर वाले होंगे, किन्हीं 2 को आपको आंसर करना है। और 4 नंबर वाला जो होगा सो 2 क्वेश्चन होगा, जिसमें से किन्हीं 1 क्वेश्चन को आपका आंसर करना पड़ेगा। ज्योग्राफी में भी जो है सो 6 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर वाला। 6 क्वेश्चन में जो है किन्हीं 2-3 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। और 4 नंबर वाला जो है होगा सो 2 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन में जो है किन्हीं 1 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। अब आता है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है सो 4 क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला रहेगा। 2 नंबर वाला जो है सो 4 क्वेश्चन में से जो है आपको 2 क्वेश्चन को बनाना है। और 2 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो 4 नंबर वाला रहेगा, जिसमें से किन्हीं 1 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन आपको जो है इतिहास में, राजनीतिक शास्त्र में, भूगोल में और इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपदा में जो है सो नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें जो है सो केवल 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो इस तरह से जो है सो सामाजिक विज्ञान में जो है ऑब्जेक्टिव में 80 क्वेश्चन रहेंगे, और लॉन्ग में जो है सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। अब हम लोग अगला विषय देखेंगे संस्कृत के बारे में। अब देखिए अगला विषय आता है आपका संस्कृत।
इसमें कुल 100 प्रश्न दिए रहेंगे, 100 क्वेश्चन माने 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स के एग्जाम के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर करना है, यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का आपका लॉन्ग होगा। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपके पास कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें से कितना बनाना है आपको? 50 ही बनाना है, जिसमें से जो है सो 55 से 60 क्वेश्चन आपको ग्रामर सेक्शन से रहेगा संस्कृत का, और 40 से 45 क्वेश्चन जो है आपका वह बुक सेक्शन से रहेगा। और अब आता है लॉन्ग सेक्शन में। देखिए लॉन्ग सेक्शन में जो है सो आपका जो है 13 मार्क्स का आपका जो होगा गद्यांश होगा, जिसमें 2 गद्यांश रहेंगे। कितने गद्यांश रहेंगे? 2 गद्यांश रहेंगे। टोटल जो है सो 4 गद्यांश रहेंगे। कितने गद्यांश रहेंगे? टोटल 4 गद्यांश, जिसमें से आपको 2 गद्यांश का क्या करना है? आंसर करना है। जिसमें से देखिए पहला गद्यांश में जो पैटर्न रहता है क्वेश्चन का, वही सारा गद्यांश में आपका क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। तो 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का रहेगा, और 1 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा आपका, और 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, और फिर 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। यह जो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, इसमें जो गद्यांश दिया रहेगा ना, उसमें पूछेगा आपको जो है इस गद्यांश के हिसाब से आपको जो है उस गद्यांश का कोई एक शीर्षक बनाना है। तो शीर्षक बनाने के लिए कहेगा तो आपका 1 नंबर मिलेगा वहाँ से। फिर कुछ बड़ा लंबा क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर दिए जाएंगे, और छोटा छोटा जो क्वेश्चन होगा उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितना नंबर दिए जाएंगे? 1 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो होगा 2 4 2 6 1 7, इस तरह से जो है 13 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? गद्यांश जो होगा वो आपके 13 मार्क्स के रहेंगे, यानी 7 नंबर का यहाँ से रहेगा, फिर अगला गद्यांश जो होगा लगभग 6 नंबर का रहेगा, तो 7 6 13 अपना पूरा लेगा। अब अगला आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है आपका 8 अंक का रहेगा। इसमें जो है आपके पास टोटल 4 अति रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का ही आंसर करना है, पत्र लेखन जो रहेगा उसमें से। अब अगला अनुच्छेद। क्या आता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद माने वही जो निबंध लिखना रहता है, सो उसमें आपको 4-5 निबंध दिए रहेंगे, जैसे अनुशासन हो गया, छात्र जीवन हो गया, कोरोना महामारी हो गया, इस तरह से। उसमें से जो है आपको किसी एक अनुच्छेद पर आपको निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध लिखना है। तो वहाँ से आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? 7 नंबर दिए जाएंगे। अब आता है अनुवाद। क्या आता है? अनुवाद। अनुवाद जो है आपके 6 अनुवाद का आंसर करना है। कितने अनुवाद का आंसर करना है? 6 अनुवाद का, जिसके लिए आपको लगभग 12 अनुवाद दिए रहेंगे। कितने अनुवाद दिए रहेंगे? 12 अनुवाद दिए रहेंगे, और 12 अनुवाद में से आपको टोटल जो है सो 6 ही अनुवाद का आंसर करना है। अब आता है बुक से जो बच जाएगा लगभग यहाँ से जो आपको लगभग 34 नंबर का सवाल पूरेगा। कितना पूरेगा? 34। 13 ये हो गया, 13 8 21, उसके बाद आपका इधर हो गया 7, 21 7 28 और 6 34। अब बच गया आपका 16 नंबर का। 16 नंबर के लिए आपको बुक से क्वेश्चन दिए रहेंगे 2 नंबर टाइप का। कितने नंबर का? इसमें जो है बुक का क्वेश्चन 5 नंबर वाला नहीं रहेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसमें 5 नंबर का आपका आंसर करना है। जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपको 2 नंबर का क्वेश्चन करना है। तो उसके लिए आपको 8 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? मात्र 8 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसके लिए आपके पास भरपूर 16 क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब कुछ स्टूडेंट का क्वेरी था जो सर बताइए, ये अगर ऑब्जेक्टिव जैसे एग्जाम है और अगर हमको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर करना है, यदि हम 60 ऑब्जेक्टिव बना देते हैं तो उस समय मेरे OMR शीट को क्या करेगा बोर्ड? तो कुछ नहीं करेगा, बस आपको जो है सो शुरू से 50 ऑब्जेक्टिव गिनते जाएगा, और जहाँ तक आपका 50 ऑब्जेक्टिव पूरेगा वहाँ तक चेक कर देगा, और बाकी ऑब्जेक्टिव को वो छोड़ देगा। उसी में से जो सही होगा सो आपका सही करेगा, और जो गलत होना होगा सो आपका गलत सही करेगा। तो ये होता है वो जो बोर्ड चेक करता है उसका पैटर्न चेक करने का, यानी शुरू से 50 ऑब्जेक्टिव चेक करेगा, बाकी जो ऑब्जेक्टिव बचे जाएगा उसको आपको छोड़ देगा। तो ये मत सोचिएगा जो हम 100 ऑब्जेक्टिव बना देते हैं उसमें जो सही होगा उसको 50 सही कर लेगा बोर्ड, बाकी छोड़ देगा। ऐसा नहीं है, शुरू से आपको वो 50 चेक करके बाकी सारा आपका छोड़ देगा। तो यह हो गया आपका संस्कृत। अब बच गया लास्ट जो है सो मैथ सेक्शन हम देख लेते हैं। मैथ में जो है सो कैसे पूछता है सो। अब देखिए अगला विषय आता है आपका मैथ। 2023 में जो है और 22 में फर्स्ट दिन ही जो है पहला दिन ही मैथ का एग्ज़ाम लिया था, तो मे भी हो सके 2024 में भी जो पहला दिन मैथ ले, तो यह तो बोर्ड डिसाइड करेगा जो कौन दिन लेना है सो। बाकी देखिए कैसे क्या क्वेश्चन पूछेगा सो। तो मैथ में टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। मैथ में कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का एग्जाम के लिए आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसके आप में जो है आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। कितने ऑब्जेक्टिव बनाना है? 50 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे और 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आपका 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1 × 50 यानी कि 50 मार्क्स का आपका यहाँ हो गया। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव का।
अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में से आपके दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए रहेंगे। तो सेक्शन बी में जो है आपको टोटल 30 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे? 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन में से आपको मात्र 15 क्वेश्चन ही बनाना है। कितने क्वेश्चन बनाना है? 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना, छोड़ देना है। 15 क्वेश्चन जो आपको बनाना है, या प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 2 मार्क्स। और 2 मार्क्स देने में जो है आपको यहाँ से आते हैं 30 मार्क्स। कितने मार्क्स आते हैं? 30 मार्क्स। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन रहेंगे। कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में जो है सो प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का रहेगा, और आपको बनाना है 4 क्वेश्चन। और यहाँ से आपको कितना लाना है? 20 नंबर। तो 30 नंबर यहाँ से हो गया, 20 नंबर यहाँ से हो गया, यानी कि टोटल 50 नंबर ये पूर गया। तो मैथ में कैसे क्या पढ़ना है वो हम अगला वीडियो लाएंगे, तो उसमें आप लोगों को हम बतलाएंगे। फिलहाल मैथ में मैंने लगभग 2 चैप्टर का जो है सो सोल्यूशन प्लस में उसका थ्योरी का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ जाके जो है सो वीडियो को लिस्ट देखना है, जो किस सब्जेक्ट का कहाँ पे वीडियो है, और वहाँ से आप लोगों को वीडियो को लगातार देखना और कॉपी में नोट डाउन करने देते जाना है। और मेरा टारगेट है 450 प्लस। तो जो बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे, पक्का मैं बतला रहा हूँ, जो 450 पक्का लाएंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को फिर आगे देखते हैं। एक विषय और छूट रहा है आपका, वो क्या है? इंग्लिश छूट रहा। तो इंग्लिश को अब हम लोग देख लेते हैं, जो इंग्लिश में कैसे क्या पूछता है इस चीज़ को। चलिए आइए। अब देखिए इंग्लिश में जो है सो आपका कुल जो है सो 100 मार्क्स का। एक चीज़ हम पहले बताते हैं आप लोगों को। देखिए आपका जो बोर्ड का फाइनल एग्जाम होगा ना, उसमें टोटल 600 नंबर का एग्जाम होगा। कितने नंबर का एग्जाम होगा? 600 नंबर का, जिसमें 40 नंबर आपका यानी साइंस का और सोशल साइंस का वो प्रैक्टिकल में जाएगा। तो बच जाएंगे आपके कितने? 560 नंबर। तो हम लोग फिलहाल 600 ही चर्चा में लाएंगे। तो 600 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से इंग्लिश होता है 100 नंबर का। इंग्लिश का नंबर आपको एग्जाम में जो है सो नहीं जुड़ा जाएगा। फाइनल मेरिट बनाने में, यानी मार्क्स जो आपको डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें बस एग्जाम इंग्लिश का जो है सो केवल शो अप करेगा, जो आपका इंग्लिश में इतना नंबर है, आपको जो परसेंटाइल करता है इतना परसेंट नंबर, उसमें इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ा जाता है। तो आपका जो है सो फाइनल पास और फेल का जो डिवीजन डिपेंड करेगा वो जो आपके 5 विषय पर, यानी हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस और मैथ पे। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना। यानी इंग्लिश का नंबर जो है ऐड नहीं होता। आप इंग्लिश में अगर फेल भी हो जाता है, यानी 30 नंबर से कम भी आता है इंग्लिश में, तो आपको कोई मतलब नहीं है, बोर्ड आपको फेल नहीं घोषित करेगा। और इंग्लिश में अगर आप 90 नंबर 95 नंबर भी लाते हैं, तो आपको जो है सो वह नंबर बोर्ड आपको मेन रिजल्ट में नहीं जोड़ेगा। तो बस इंग्लिश जो है आपको केवल अपीयर होने के लिए, और जो है सो आपको बस एक तरह से मार्क्स स्वैप करने के लिए है। तो इंग्लिश का नंबर जो है सो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुटेगा। तो कैसे क्या आता है सो समझिए। इंग्लिश में कुल 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर में जो है 50 ऑब्जेक्टिव होंगे। 50 नंबर का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और 50 बनाना तो 50 गुने 1, यानी 50 नंबर 50 क्वेश्चन जो 1 नंबर का होगा, तो 50 मार्क्स का आपके यहाँ से हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर से जो है आपके 60 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और बुक से जो है 40 क्वेश्चन। आप लोग बुक में जो जैसे हिंदी में ग्रामर में हिंदी में बतलाया था लेखक का नाम और पाठ का नाम, उसी तरह इंग्लिश में भी जो है सो लेखक का नाम और पाठ का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आता है लॉन्ग में सेक्शन 20। सेक्शन 20 में जो है सो आपको गद्यांश यानी पैसेज दिए रहेंगे, और टोटल जो है आपके पास पैसेज रहेंगे 4, जिसमें से आपको 2 पैसेज का आंसर करना है, और 7-7 मार्क्स का रहेगा दोनों पैसेज। तो 7 दूना 14 मार्क्स का आपको यहीं से हो जाएंगे। सेक्शन सी में जो है एक पोएम दिया रहेगा, कविता टाइप, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और आपको जो 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 पोएम रहेंगे, इसमें से किन्हीं एक पोएम का आपको जवाब देना है, और 2 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन रहेगा, तो 12 मार्क्स आपका यहाँ से हो जाएंगे। सेक्शन डी आता है बुक से, जिसमें कि आपको लगभग 14 क्वेश्चन रहेंगे। 14 क्वेश्चन में से किन्हीं 7 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, तो 14 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे, यानी कि 14 मार्क्स हो गए आपके बुक से। अब आता है पैराग्राफ, यानी निबंध, जो मैंने बताया था हिंदी में जैसे होगा डिसिप्लिन पे हो गया, माय स्कूल पे हो गया, माय विलेज मार्केट हो गया, इस तरह से। तो पैराग्राफ आपके पास 5 रहेंगे। कितने पैराग्राफ रहेंगे? 5 रहेंगे, जिनमें से किन्हीं एक का आपको आंसर करना है। तो एक पैराग्राफ का आप यहाँ से आंसर कीजिएगा, तो 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। 5 मार्क्स यहाँ से हो गया। अब आता है एप्लीकेशन, जैसे हेडमास्टर के पास हो गया, या फिर अपने बड़े भाई के पास हो गया, पिता के पास हो गया, तो 5 नंबर का वो रहता है। तो इस तरह से 50 नंबर यहाँ से पूछेंगे, और 50 नंबर यहाँ से 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा। तो आशा है, उम्मीद है आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से देखे होंगे और सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आप भी चैनल 10वां की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और जैसे मैंने बताया है, यदि आपको हो सके तो इसको कॉपी में भी लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को अगर बीच बीच में देखने का मन हो कैसे क्या एग्जाम में पूछेगा, तो वहाँ से आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।